हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ मित्तल भार और मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, आज का टॉपिक है ऑल नेल आर्ट प्रोडक्ट विथ नेम और कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हो वो सब कुछ डिटेलिंग में मैंने यहाँ पे बताया है कि हम कैसे कहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, आगे भी एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, सेम वही वीडियो है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, उसमें क्या था कि वॉइस नहीं आ रहा था, तो सबकी कमेंट थी कि मैम इसमें वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। तो मैंने सोचा कि यार उसका दूसरा ही वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास वायरलेस माइक्रोफोन नहीं था, इसलिए मैंने उसमें वॉइस आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, पर मैंने यहाँ पे सेकंड वीडियो आज अपलोड कर देती हूँ। ओके, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नॉलेज ले लेते हैं। पहले तो ये नेल कटर है। ओके, नेल कटर हम नेल कट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और प्रेस ऑन नेल को टिप को नीचे से कट करने के भी लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नेल शेप लेने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि नेल कटर हम कहाँ कहाँ के यूज़ कर सकते हैं। नेल कट करने के लिए तो ऑलवेज यूज़ कर सकते ही, राइट, बट हम नेल शेप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, राइट। इसकी प्राइस $3 थी। मैंने बाहर से मंगवाए थे, क्योंकि बाहर की जो नेल कटर की है यहाँ पे बीच की शाइनिंग होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए। ओके, फिर होता है क्यूटिकल कटर। ओके, इसको क्यूटिकल कटर बोलते हैं। इसको क्यूटिकल कटर बोलते हैं। यहाँ पे उसके बीच में ब्लेड होती है, तो यहाँ से हम जब भी कट करते हैं, यहाँ से हम तो बीच वाला जो पोर्शन है वो होता है वो कट हो जाता है, राइट। और क्यूटिकल हम 15 दिन के बाद ही कट कर सकते हैं, क्योंकि किसी को 15 दिन नहीं हुआ है तो क्यूटिकल नहीं होगा। सेम मेरा भी यहाँ पे मुझे क्यूटिकल नहीं है, तो 15 दिन के बाद ही क्यूटिकल हम कट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे पीछे पुशर की तरह होता है, पर इसका यूज़ यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हम यहाँ पे स्किन पुश करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पर इससे बेटर है कि हम पुशर ही यूज़ करें, राइट। इसको पुशर बोलते हैं और इसको क्यूटिकल कटर बोलते हैं। ओके, और क्यूटिकल कटर में आप ट्वीज़र भी यूज़ कर सकते हो और सीज़र भी यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि ये मैनिक्योर में यूज़ होता है तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते हो। ऐसा क्यूटिकल कट होना चाहिए, इन शॉर्ट, राइट। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हो। और ये पुशर है। पुशर की मदद से आप नेल कट क्यूटिकल को पुश कर सकते हो, राइट। ऐसे पुश कर सकते हो। ओके, और पुशर या आप जब प्रेस ऑन नेल का कुछ भी कर सकते। जब आप प्रेस ऑन नेल का कुछ किट रेडी कर रहे होते हो तो आप वुडन की स्टिक भी ले सकते हो। वुडन नेल आर्ट की स्टिक भी आती है, ये लाइक ये वुडन स्टिक है। ये वुडन स्टिक है लाइक सी। यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे पुश कर सकते हो। ओके, हम जब प्रेस ऑन नेल की किट रेडी करते हैं तो हम वुडन की एक स्टिक भी देते हैं, तो वुडन स्टिक भी बोलते हैं और पुशर भी बोलते हैं। ओके, और फिर फाइलर फाइलर और बफर अलग अलग होते हैं। ओके, ये दोनों छोटे बच्चों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये फाइलर भी है और पीछे क्यूटिकल कटर भी है, टू साइडेड है। ओके, और यहाँ पे फाइलर 100 से 180 ग्रिड वाला ही फाइलर आपको यूज़ करना है, राइट। 100 से 180 ग्रिड वाला ही, और ये बफर भी 100 से 180 ग्रिड वाला ही यूज़ करना है आपको। ओके, और ऐसे छोटू वाला भी बफर आता है। ओके, ये फाइलर, ये सब फाइलर ही है, बट ये फाइलर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर हमको छोटे बच्चों के लिए यूज़ करना होता है। तो उसके क्या क्या है कि नाखून है वो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो हम ये फाइलर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ये वहाँ पे हम 100 से 180 ग्रिड वाला फाइलर यूज़ करेंगे तो उसका नेल है वो ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। ओके, तब भी आपको ये यूज़ करना है। बोर्न बेबी के लिए हम जब यूज़ करते हैं ना, तो ये वाला फाइलर हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, फिर इसको 100 से 180 ग्रिड वाला ये है। आपको जब
नेल को फाइलर करना होता है तब भी आपको ये 100 से 180 ग्रेड वाला यूज़ करना होता है। ये यहाँ पे होता है पहला टेक्सचर जो होता है वो 100 ग्रेड वाला होता है। इसके पीछे जो टेक्सचर दिख रहा है वो 180 ग्रेड वाला है, राइट। तो आप जब भी कोई फाइलर करते हो, नेल शेप जब बनाते हो, नेल शेप करते हो, तो मेक श्योर कि 180 ग्रेड वाला ही फर्स्ट टाइम यूज़ कीजिए और सेकंड टाइम 100 ग्रेड वाला, राइट। और बफर में भी सेम वही होता है, 100 से 180 ग्रेड वाला ही बफर होता है। एक स्मूथ होता है और एक हार्ड होता है। ये स्मूथ वाला पार्ट है, ये हार्ड वाला पार्ट है, ओके। और ये पूरा स्मूथ बफर ही है, वन साइड भी है, राइट। ये ट्वीज़र है, राइट। आपको कुछ डायमंड ऐसा कुछ स्टिक करना होता है, कुछ भी रखने के लिए हम ट्वीज़र का मदद करके सब कुछ रख सकते हैं, ओके। इसको बोलते हैं ट्वीज़र, ओके। ट्वीज़र की कैप ऑलवेज रखिए, क्योंकि ट्वीज़र की कैप नहीं होगा तो ट्वीज़र ऐसे ही रहेगा, तो आपको कहीं पे भी लग सकता है, राइट। तो आपको ट्वीज़र की कैप रखना कंपलसरी है। जेल ब्रश एंड एक्रेलिक ब्रश, राइट। तो यहाँ पे हम फ्लैट वाला जो ब्रश यूज़ होता है उसको जेल ब्रश कहते हैं, और यहाँ से जो ब्रॉड होता है उसको एक्रेलिक ब्रश कहते हैं, ओके। और थिक होता है एक्रेलिक ब्रश जेल ब्रश से, ओके। और यहाँ पे साइज़ मेंशन की होती है 2, 4, 6, राइट। और सेम इसमें भी होता है, बट इसमें नहीं है, मेरे पास एक आया का है तो इसमें साइज़ नहीं मेंशन की हुई, ओके। और फिर आता है वन स्टॉप नेल आर्ट के लिए ब्रश यूज़ करते हैं हम, ये वाला ब्रश होता है, ये वन स्टॉप नेल आर्ट के लिए यूज़ होता है। फिर ऐसे 3 ब्रश आते हैं, आपको पता ही है कि ये आप छोटे डिटेलिंग में कोई भी आर्ट वर्क करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। डिटेलिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल नेल आर्ट करना है, कुछ भी आर्ट वर्क करना होता है तो हम ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ओम्ब्रे, ओम्ब्रे आप पंच भी कर सकते हो, ये वाला पंच होता है जो हम गद्दी में सोफे में यूज़ होता है, वही पंच है ये, ओके। ये पंच है। और फिर इसका ब्रश भी आता है, ये ओम्ब्रे ब्रश है, राइट। और फिर थर्ड आता है एयर ब्रश, इसको बोलते हैं नैनो एयर ब्रश, ओके, राइट। एयर ब्रश भी आता है, तो एयर ब्रश से भी आप कर सकते हो। एयर ब्रश आपको मैं दिखाती हूँ कि आपको एयर ब्रश सी कैसा होता है। यहाँ पे उसकी सब कुछ लिखा ही हुआ होता है कि आपको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, कि एसीटोन कितना डालना है, वो सब नहीं मेंशन होता है, बट वो सब कुछ लिखा होता है कि उसके पार्ट्स सब कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, राइट। यहाँ पे नैनो एयर ब्रश है। एयर ब्रश दो टाइप के होते हैं, एक बैटरी वाला होता है और एक मतलब हम मशीन के ऐसे स्टिच मशीन कैसे यूज़ कर सकते हैं ऐसा भी होता है, वो स्विच वाला होता है, राइट, ओके। यहाँ पे उसकी नोज़ल भी कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसका पार्ट प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया होता है, कि इसकी पूरी डिटेलिंग में दी गई होती है। दिस इज़ फॉर एयर ब्रश, राइट, ओके। उसकी गन भी चार्ज वायरलेस है, तो उसकी बैटरी भी साथ में आती है, और एक प्लग भी देते हैं सी पिन का, और आप चार्जिंग करके उसको रख सकते हो। इसको एयर ब्रश है, ओके। उम्र करने के लिए हम 3 तरह के हम ब्रश यूज़ कर सकते हैं। एक तो एयर ब्रश यूज़ कर सकते हो, एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और एक पंच वाला भी यूज़ कर सकते हो। और पंच वाला ब्रश भी आता है, पर वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे एयर ब्रश पसंद है और ये वाला ब्रश पसंद है, तो मैं इन दोनों से ज़्यादा करती हूँ, ओके। क्योंकि एयर ब्रश में क्या होता है कि एयर ब्रश को एक बार नेल किया तो फिर क्लीन करने की मगजमारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए, ओके। फिर यहाँ पे हम एक्वा नेल आर्ट करने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये पेंटिंग वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फिर ये सिलिकॉन के टूल्स है, आपको 4D फ्लावर करने के लिए जो यूज़ होते हैं सिलिकॉन टूल्स, ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकॉन टूल्स है। और पीछे यहाँ पे डॉटिंग टूल होता है, 2 साइडेड है, इसलिए डॉटिंग टूल ऐसे है, छोटे बड़े सब कुछ डॉटिंग टूल्स होते हैं। फिर ऐसे ब्रश आते हैं, यानी कि ये सब ब्रश ये फ्लावर बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने अभी इसका यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसका श्योर यूज़ करके आपको बताऊँगी कि फ्लावर हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके।
फ्लावर कैसे बना सकते हो और फ्लावर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे ब्रश आते हैं पूरे डिटेलिंग्स। और पीछे डॉटिंग टूल्स होता है, छोटा बड़ा सब कुछ डॉटिंग टूल्स है, राइट। यहाँ पे हम ये स्टेपिंग ब्रश है, लॉन्ग ब्रश है, ओके। हमको कुछ भी लॉन्ग यानी कि स्ट्रेट लाइनिंग वो सब कुछ ड्रॉ करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ब्रश जितने भी है उसकी डिटेलिंग वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिए, वो वहाँ जाके आप डिटेलिंग वीडियो देख सकते हो, ओके। ये डॉटिंग टूल्स भी आते हैं। ये 15 ब्रश में से एक ब्रश, मतलब ये इतने ब्रश मैंने निकाले हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। ये फ्रेन ब्रश है, राइट। और यहाँ पे ये ब्रश है, इसको हम जेल में भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम जेल में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमको जब बिल्डर जेल यूज़ करते हो तो ये थोड़ा पतला सा लगता है, तो हमको जो बिल्डर जेल जब यूज़ करते हो तो थिक वाला ब्रश ही यूज़ करना होता है। ये बिल्डर जेल का ब्रश है तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये पतला है, राइट, सी, ओके। इसलिए हम बिल्डर जेल के लिए यही ब्रश यूज़ करेंगे, ओके। और इससे हम फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं और हम जहाँ कहाँ कहाँ पे भी हम वन स्टॉप के नेल आर्ट के भी आर्ट वर्क कर सकते हैं इससे, ओके। ये 15 ब्रश आते हैं ना 100 रुपये में, वही ब्रश है, राइट। एक्रेलिक पाउडर, राइट। आपको एक्रेलिक पाउडर जो अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरे पास ये काया का है और एक सील्स का है और एक प्रोफेशनल का है, क्लियर में है। ये मिल्की बेस वाला है, ये काया का है, राइट, ओके। मैं ज़्यादातर जेल ही प्रीफर करती हूँ, एक्रेलिक नहीं करती, तो बट है मेरे पास, तो कभी कभी क्लाइंट आते हैं तो मैं एक काया का एक्रेलिक पाउडर यूज़ करती हूँ। और ये सील्स का है, क्लियर है। सील्स का भी अच्छा आता है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ज़्यादा काया का यूज़ करती हूँ, ओके। और क्लियर पाउडर जो है तीसरा मेरे पास प्रोफेशनल का है, ये, ओके। पर ये मैं ओम्ब्रे के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ और किसी चीज़ में मैं यूज़ नहीं करती ओम्ब्रे के लिए, ये सिर्फ क्लियर पाउडर यूज़ करती हूँ। जब नेल बेस में बनाना होता है तभी मैं काया का यूज़ करती हूँ, उसके बाद कुछ भी फ़र्क होता है तो मैं सिल्स का यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, न्यूड कलर भी सब कुछ अवेलेबल है एक्रेलिक पाउडर में, और लाइट टू डार्क कलर भी अवेलेबल है, सब कुछ, सब कलर आते हैं एक्रेलिक में, राइट, ओके। और जब एक्रेलिक के साथ हम मोनोमर यूज़ करते हैं, मोनोमर, इसको मोनोमर बोलते हैं, ये मेरे पास सिल्स का है, राइट। एक्रेलिक प्रोफेशनल में मोनोमर सिस्टम बोलते हैं इसको, ओके। इसको पॉलीजेल बोलते हैं। पॉलीजेल का वीडियो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तो आप पॉलीजेल का वीडियो ज़रूर देख लेना। पॉलीजेल को हम बिल्डर जेल भी, फास्ट बिल्डर जेल भी बोल सकते हैं, और इसको गम जेल भी बोलते हैं। और पॉलीजेल को यूज़ करने के लिए हमको स्लिप सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, जैसे एक्रिलिक में मोनोमर की ज़रूरत होती है, राइट। तो वैसे ही पॉलीजेल को यूज़ करने में स्लिप सॉल्यूशन की यूज़ होता है। और आप फ्लैट ब्रश से यूज़ कर सकते हो, यानी कि ऐसा फ्लैट ब्रश आप ले सकते हो पॉलीजेल को यूज़ करने के लिए। इसको गम जेल भी बोलते हैं, राइट। और ये लॉन्ग लास्टिक नहीं है, तो आप पॉलीजेल अवॉइड कीजिए। इस तरह की पॉलीजेल की टिप आती है, इसको फुल टिप बोलते हैं, यानी कि ये पॉलीजेल की टिप है, राइट। तो आप पॉलीजेल की मदद से, ट्यूब की मदद से आप घर पे भी एक्सटेंशन कर सकते हो। फिर उसमें तो सिर्फ यूवी लैम्प की ज़रूरत होती है, और ऐसे कोई भी पॉलीजेल में सारे कलर अवेलेबल है, तो आप कलर यूज़ करके फिर ऊपर टॉप कोट भी कर सकते हो, राइट, ओके। फिर आपको सी टिप, इसको सी टिप बोलते हैं। और जो आप प्रेस ऑन नेल में यूज़ करते हो उसको फुल टिप बोलते हैं, इसको सी टिप बोलते हैं। जब भी नेल एक्सटेंशन करते हो तो आपको सी टिप का ही यूज़ करना होता है, ओके। और ये वाइट कलर की सी टिप है, इसमें क्लियर भी आती है और वाइट भी आती है, मेरे पास दोनों है। ये वाली क्लियर है, ओके, इसको क्लियर बोलते हैं। जब हम इनबिल्ट आर्ट वर्क करते हैं तो हम क्लियर ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे उसके नंबर मेंशन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे कलर मेंशन, सॉरी, सारे नंबर की साइज़ अवेलेबल होती है, ओके, साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि
फिर यूवी लैम्प 48 वोल्ट का ही आपको यूज़ करना है। 48 वोल्ट का वो अच्छा आता है। आप 250 या 350 इजीली मार्केट में मिलता है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। ओके, फिर आता है प्रोडक्ट के बारे में। इसको प्राइमर बोलते हैं। हम जब नेल प्लेट में पहले बफ करने के बाद डिहाइड्रेटर यूज़ करने के बाद हम प्राइमर यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटर का काम क्या होता है, नेल में आपका जो बेस है उसमें मॉइस्चराइज़र ना निकले, इसलिए डिहाइड्रेटर का यूज़ होता है। उसके बाद हम प्राइमर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो भी नेल्स है वो फाइलर होके बफ होके जो भी पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, तो उसको अच्छी तरह से रखने के लिए आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूज़ करना ही है, सॉरी, प्राइमर यूज़ करना है। डिहाइड्रेट के बाद प्राइमर यूज़ करना है। और प्राइमर में यहाँ पे ज़्यादातर ब्लू स्काई का ही यूज़ करती हूँ। ब्लू स्काई की प्रोडक्ट अच्छी है तो मैं ब्लू स्काई का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इसके पीछे उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है। ओके, और फिर यहाँ पे कितना ml है वो भी लिखा है, यानी कि 15 ml है और उसकी MRP 1499 है। और ब्लू स्काई की प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चरिंग डेट 2022 है। ओके, सारा कुछ मेंशन किया हुआ होता है यहाँ पे। सेम वैसे ही डिहाइड्रेटर ये बोल्ड बी का है और MRP उसकी 999 है। यहाँ पे 999 दिखा रहा है बट 999 नहीं है, उसकी MRP इससे कम है। और फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी लिखी है, 25 को एक्सपायर होने वाला है, 2025 में एक्सपायर होने वाला है डिहाइड्रेटर मेरा। फिर यहाँ पे ब्लू स्काई का, इसके बाद हम ब्लू स्काई का बेस कोट यूज़ करते हैं। यानी कि आपके पास सिल्स का हो तो आप सिल्स का भी यूज़ कर सकते हो। सिल्स का आई गेस 250 का आता है और ये ब्लू स्काई का थोड़ा सा महंगा है, 1000 या 1000 का आता है ब्लू स्काई का। ये भी 15 ml ये, क्योंकि आपको बेस कोट टॉप कोट हुए वो सब कुछ 15 ml ही लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए। ओके, फिर यहाँ पे दो मेरे पास टॉप कोट है, एक 3D टॉप कोट है, एक का नो वाइट टॉप कोट है। ओके, यहाँ पे पीछे लिखा होता है 3D नो वाइट टॉप कोट। ओके, और ये टॉप कोट है और यहाँ पे उसकी MRP 1500 ही है और 15 ml भी लिए, 15 ml मैंने परचेस किया हुआ है। और ये मैंने 10 ml लिया है, क्योंकि ये 10 ml इसलिए मैंने लिया है कि 3D टॉप कोट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो आप वो 10 ml ले सकते हो। ओके, उसके बाद हम जेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। जेल पॉलिश आता है, सॉरी, नो मैट टॉप कोट। एक ग्लैम का नो वाइप टॉप कोट है, बट ये मैट टॉप कोट है। यहाँ पे इसके पीछे लिखा है कि मैट टॉप कोट है, मैट टॉप कोट। और ये 250 का नहीं, 1350 का है। और यहाँ पे एक्सपायरी लिखी है 2026, राइट। ये ग्लेम का भी बिल्डर जेल बहुत अच्छा आता है, मैंने यूज़ किया था एक बार, पर बहुत अच्छा है। और उसकी जेल पॉलिश भी अच्छी है और उसकी टिप तो बहुत ही अच्छी है, आप उसकी टिप यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर ब्लू स्काई की टेम्परेचर चेंजिंग पॉलिश, ये मेरे पास ब्लू स्काई की है। ये मतलब वेदर के हिसाब से चलती है वो, है ये, मतलब यहाँ पे लाइट कलर है तो वेदर ठंडा होगा तो ये डार्क कलर हो जाएगी, वेदर के हिसाब से ये चलती है। फिर इसको केटाई बोलते हैं, पर ये गैलेक्सी आर्ट में हम यूज़ कर सकते हो। गैलेक्सी आर्ट में ज़्यादातर हम केटाई यूज़ करते हैं। और यहाँ पे पीछे उसकी मेंशन लिखी हुई है कि मतलब यानी यूवी लैम्प में कितने टाइम क्योर करना है, वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और ये भी मेरे पास 7 ml है। और जो इसके जैसा ही एक केटाई आती है, केटाई है, यहाँ पे केटाई लिखा है, बट एक केटाई के हिसाब से हम उसको गैलेक्सी आर्ट कहते हैं। और केटाई 9D केटाई पॉलिश, राइट। यहाँ पे केटाई में 6D केटाई आती है, 9D केटाई आती है, अलग अलग वर्जन आता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट नई नई लॉन्च होगी तो ही आप परचेस कर पाओगे, इसलिए ज़्यादातर प्रोडक्ट नई नई लॉन्च होती रहती है, पर काम तो वही करती है। फिर यहाँ पे जेल पॉलिश मेरे पास ब्लू स्काई की भी है, सिल्स की भी है, बॉर्न ब्रिटी की भी है और स्वीट ब्यूटी की भी है।
सबसे ज़्यादा अच्छी आती है तो जेल पॉलिश ब्लू स्काई की आती है। सिल्स की आती है, अच्छी है नो डाउट, पर उसका लेयर आपको ठीक नहीं लगाना है, पतला लेयर लगाओगे तो लॉन्ग लास्टिक रहेगा। ओके, और उसके बाद ऐसा लगे तो टॉप कोट बेस कोट है वो ब्लू स्काई का यूज़ कर दीजिए। और फिर उसके बाद आता है क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल उसके बाद आता है क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल आप इसलिए लगाते हैं कि जब भी हम फाइलर करते हैं, बफर करते हैं, तो हमारी जो भी स्किन की एरिया है वो रफ हो चुकी है, उसको अच्छे से रखने के लिए हम क्यूटिकल ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, फिर इन इसको बोलते हैं प्रोफेशनल पॉलिश, यानी कि नेल आर्ट की जो भी प्रोडक्ट थी, और इसको बोलते हैं वीकली पॉलिश, राइट। ये हम डेली यूज़ में करते हैं, इसको वीकली पॉलिश बोलते हैं। और जो जेल पॉलिश होती है उसको वीकली पॉलिश नहीं बोलते, उसको प्रोफेशनल जेल पॉलिश बोलते हैं। और उसके बाद आप जो भी जेल पॉलिश या कोई भी कलर ले सकते हो, यानी कि ब्लैक कलर की जेल पॉलिश हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि ब्लैक कलर सब में यूज़ होने वाला है, तो आप उसको 15 ml या 10 ml नहीं ले सकते हो, 15 ml ही आपको प्रिफर करना होता है। ओके, फिर ब्लॉसम जेल के अलावा आप यहाँ पे बेस कोट भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉसम जेल हो तो ही आपका काम होगा, पर यहाँ पे आप बेस कोट भी यूज़ कर सकते हो। इंक आर्ट, ब्लॉसम जेल, यानी कि इंक आर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे अच्छा तो आप एक्वा नेल आर्ट में जो भी कलर यूज़ करते हैं हम लोग वो यूज़ कर सकते हो। मैं आपको आगे के बारे में बताऊंगी कि आप एक्वा नेल आर्ट में इंक कलर कैसे यूज़ कर सकते हो। मेरा एक वीडियो भी है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फिर ऐसे वाइप्स आते हैं, राइट। आप लोगों ने वाइप्स तो लिए होंगे, राइट, पर इसके थ्रेड बहुत ज़्यादा निकलते हैं यार, सच में। हम भी नेल आर्ट में जब भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिखा होता है कि नो थ्रेड है वैसा, बट ये इतना थ्रेडिंग यहाँ से निकलता है, तो पूरा धागा होता है। उससे अच्छा तो ये वाला है। ये वैक्स, आपको वैक्स का पट्टा होता है ना जो भी, उसको आप कट कर दीजिए, कोई भी वैक्स का पट्टा है उसको कट कर दीजिए, उसके उससे आप फाइप करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये यूज़ करना है या आपको ये यूज़ करना है। ओके, आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि इसके स्टिकी लेयर नहीं हो क्लीन होता है, इन दोनों का काम एक ही है। ये भी स्टिकी लेयर को क्लीन करता है और ये भी स्टिकी लेयर को क्लीन करता है। वैसे ही आप जब अच्छे से क्लीन करोगे तो ये अच्छे से क्लीन होता है। ओके, तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए। आर्ट वर्क में मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, पर बिल्डर जब भी करती हूँ तब भी ये यूज़ करती हूँ। फिर ये आता है ब्लू स्काई का क्लियर वाइप्स। जब आपकी क्लाइंट ऐसे बोले कि मेरा जो नेल्स है वो मतलब म्यूट कलर है तो वाइट कलर हो जाए, येलो कलर हो जाएगा खाना खाने से, तो आप ऐसे उसको प्रिफर कर सकते हो। क्लींजर वाइप उसको आप दे सकते हो, एक दोगे तो वो यूज़ करेगा, तो उससे येलो कलर के स्टेंच जो लगे हुए हैं वो क्लीन हो जाएगा। ओके, और इसकी इसकी एक की प्राइस है 3 रुपीज़ है, तो आपको मतलब आपको सही लगे तो आप दे सकते हो, वरना उसको ऐसे बोल सकते हो कि एसीटोन से क्लीन कर देना, तो वो भी क्लीन हो जाएगा। वरना धूप में आप ऐसे हाथ रख के खड़े रहेंगे तो भी थोड़ी देर में निकल जाएगा। ओके, भी आप कोई आर्ट वर्क करते हो तब भी आपको आर्ट वर्क के लिए क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पेंटिंग जेल है, वाइट कलर का पेंटिंग जेल यूज़ होता है। वाइट और ब्लैक आपको कंपलसरी जेल पॉलिश में भी लेना है और पेंटिंग जेल में भी लेना ही है, क्योंकि वाइट और ब्लैक दोनों में सब में यूज़ होने वाला है, इसलिए वाइट और ब्लैक आप ले सकते हो। फिर 5D जेल भी ले सकते हो, क्योंकि 5D जेल से आप 4D आर्ट, 3D आर्ट वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे स्पाइडर जेल, यानी कि ब्लैक और वाइट ले सकते हो, पर बोन ब्रिटी का मेरे पास ब्लैक और वाइट दोनों कलर है, पर उसमें से मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप ब्लैक कलर प्रीफर कर सकते हो। फिर आप जो 5D जेल ले रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि आप कलर में लेना चाहते हो तो आप कलर में भी ले सकते हो। मेरे पास तो 12 कलर है, तो मैं ज़्यादातर कलर यूज़ नहीं करती, पर वाइट कलर तो आपको नीड एंड क्लीन है कि आपको लेना ही होता है।
फिर यहाँ पे प्लेटिनियम जेल, गोल्डन एयर सिल्वर भी ले सकते हो, गोल्डन सिल्वर, फिर रोज गोल्ड आता है, वो सब कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से। पर ये बेसिक चीज है कि आपको सिल्वर और गोल्डन तो कंपलसरी है, आप ले सकते हो। फिर मेटालिक कलर का जेल, आपको मेटालिक कलर जेल भी बहुत अच्छा है, आप वो भी प्रिफर कर सकते हो आर्टवर्क के लिए तो आप, राइट। फिर सेम ऐसे ही ग्लिटर में आता है, सिल्वर का ग्लिटर में आता है, ये थोड़ा सा महंगा है, 353 का आया था, ये 250 का आया था। ओके। फिर ऐसे क्रोम पाउडर, एक क्रोम पिगमेंट भी बोलते हैं इसको, एक क्रोम पाउडर है, सिल्वर गोल्डन रोज गोल्डन सब में आता है, उसको हॉरिजॉन्टल पाउडर भी बोलते हैं, होलोग्राफिक्स भी बोलते हैं, सॉरी होलोग्राफिक्स। एक क्रोम पाउडर है, होलोग्राफिक्स पाउडर है, इसमें रोज गोल्ड भी आते हैं, ये सब रोज गोल्ड है, ये रोज गोल्ड। ओके। इसमें सेम सीरम आती है, सीरम यानी कि जो भी पल्स की तरह होती है, वैसे विक्टोरिया का है ये भी। फिर मैंने बताया था ना कि एक्रेलिक के अलग अलग ब्रश के होते हैं, ये छोटे बड़े, इसमें छोटे बड़े सब कुछ है ब्रश मेरे। और एक्रेलिक का ब्रश आपको सही से रखना होता है, क्योंकि उसकी केप नहीं होगी ना तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप जब भी रखो स्टोर करो तो केप के साथ ही रखना, और ऐसे कोई बैग हो तो बैग के अंदर ही डाल देना, राइट। और फिर ये फॉयल पेपर है। ओके। ये सॉफ्ट फॉयल होता है और हार्ड फॉयल भी आता है, दो तरह के फॉयल पेपर आते हैं, एक सॉफ्ट आते हैं एक हार्ड आते हैं। ये हार्ड फॉयल पेपर है, ये सॉफ्ट है, राइट। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो फॉयल पेपर तो। फिर ऐसे ज्वेलरी है कि ज्वेलरी आपको 3D या 4D कोई भी आर्ट वर्क करने के लिए आप ज्वेलरी ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे इस तरह के। फिर ऐसे ग्लिटर, ये ग्लिटर वाला पोर्शन है, तो आप ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो, ग्लिटर में बहुत सारा वेरिएशन है, मेरे पास तो बहुत है ग्लिटर में। और जब क्रोम पाउडर आता है, एक क्रोम घिसने वाला क्रोम आता है, और एक ऐसे छुट्टे की क्रोम होता है, यानी कि थोड़ा सा दरदरा होता है, क्रोम पाउडर भी यूज़ कर सकते हो आप आर्ट वर्क के लिए, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो यार। इनबिल्ट में आप ऐसे फ्लावर भी रख सकते हो, ओरिजिनल फ्लावर भी आप रख सकते हो ड्राई करके उसको, वो भी आप आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हो। इसको स्टेपिंग स्टेप बोलते हैं, स्टेप भी यूज़ कर सकते हो, पर वो टिकता नहीं है, तो आप वो क्लाइंट के ऊपर मत टिक करना, मतलब क्योंकि वो आपका ही नाम खराब होगा। फिर ऐसे बो आते हैं, आप ज्वेलरी के लिए, ब्राइडल के लिए आप ऐसे बोल भी वेयर कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स भी आते हैं सिल्वर गोल्डन। फिर ऐसे पल्स भी होते हैं कि पल्स से भी आप आर्ट वर्क कर सकते हो। फिर ऐसे कलर, नियॉन कलर आते हैं, सब कलर होते हैं, नियॉन कलर ही होते हैं, इसको कलर पिगमेंट आर्ट कहते हैं। और इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप देख लीजिए प्लीज़। और मेरी चैनल को भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं कितनी मेहनत करती हूँ यार, सब्सक्राइब नहीं क्यों करते यार, कमेंट में लिखो यार कि अच्छा है नहीं अच्छा है, आप कुछ भी कमेंट में तो लिखो। ओके। फिर ऐसे कलर होते हैं, 24 कलर आते हैं, वो कलर है मेरे पास। फिर ऐसे शुगर पाउडर आते हैं, शुगर पाउडर क्लाइंट को आप प्रेफर मत करना, क्योंकि ये शुगर पाउडर अच्छा नहीं रहता क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट को क्या होता है कि हैंड वॉश करेगा तो भी वो निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा आपका आर्ट वर्क है वो फिर खराब कर देगा, तो इसलिए आपको शुगर पाउडर यूज़ नहीं करना होता है। तो आप ऐसे ले सकते हो बट यूज़ नहीं करना है, तो आप लेना भी मत यार, सोचना भी मत कि ये ले ले। फिर ऐसे डायमंड, बड़े डायमंड छोटे डायमंड, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे डायमंड यूज़ करना है और कैसे लेना है। ओके। फिर डायमंड के ऐसे ग्लू भी आते हैं, ग्लू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्डर जेल भी लगा सकते हो, तो आप बिल्डर जेल ही लगाना, ऐसे ग्लू में परचेस मतलब यानी कि पैसे वेस्ट मत करना यार। फिर ऐसे ज्वेलरी भी है मेरे पास, तो आप ज्वेलरी भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, आर्टवर्क के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। फिर ये मेरे पास ग्लिटर का पूरा डब्बा है, आप इन बिल्ट में यूज़ कर सकते हो कुछ भी आर्ट वर्क करने के लिए, ये सब कुछ 2D आर्ट वर्क के लिए आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। इसके भी मैंने आर्ट काजू कतरी के आर्ट करके दिखाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ये सब कुछ मैंने आर्ट वर्क
उसमें करके दिखाए। नवरात्रि में ये सब कुछ यूज़ कर सकते हो। नवरात्रि का कलेक्शन तो वैसे भी बहुत होता है, तो आप वो सब कुछ यूज़ कर सकते हो। ग्लिटर तो इतनी सारी यूज़ होती है ना कि बात मत पूछो। ब्राइडल के लिए भी आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हो। ऐसे नाम के लेटर के ना लेटर होते हैं ABCD, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप क्लाइंट ऐसा बोले कि आपको लेटर देना है, तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे पत्ती भी आती है ऐसी काजू कतरी जैसी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नेल आर्ट के लिए तो आपके पास इतना सामान होना चाहिए कि आपको क्लाइंट कंफ्यूज हो जाए कि आपको क्या मतलब आर्ट वर्क के लिए बोले वो। फिर ये वाटर कलर का आर्ट वर्क मैंने दिखाया है। आप जिसने भी नहीं देखा है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए प्लीज़। और ये कलरफुल आर्ट वर्क के लिए होता है, यानी कि आपको जो भी मैट कलर में फिनिशिंग देना होता है तो ज़्यादातर हम वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो और ट्यूब कलर भी यूज़ कर सकते हो। लाइक सी इसको ट्यूब कलर बोलते हैं। आप नेल आर्ट में यूज़ कर सकते हो। इसके बीच में आपको जो भी दिक्कत आती है कि आपके आर्ट वर्क है वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकलता है। मैं यूज़ करती हूँ। ओके, उसके ऊपर आपको रिच फिलर लगाना होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉइल पेपर ऐसे प्रिंटेड वाले भी फॉइल पेपर आते हैं, जैसे लेपर्ड प्रिंट के भी फॉइल पेपर आते हैं, वो भी आप फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हो। फॉइल पेपर में बहुत सारा वेरिएशन होता है, तो आप फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग पॉलिश, आपको पता होगा कि स्टैम्पिंग आर्ट, राइट। मैंने उसका वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि वो स्टैम्पिंग आर्ट थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था। स्टैम्पिंग आर्ट, राइट। आपको पता ही होगा कि स्टैम्पिंग आर्ट क्या है, कि मतलब यहाँ पे जेल पॉलिश लगाया है, उसको ऐसे स्वाइप किया और स्टैम्प कर दिया, राइट। तो स्टैम्पिंग आर्ट के ऐसे बहुत सारी प्लेटें आती है, तो प्लेट आप यूज़ कर सकते हो। आपको आर्ट वर्क नहीं आता है तो ऐसे स्टैम्प भी यूज़ कर सकते हो। फिर स्टिकर आता है, वाटर डेकर स्टिकर आते हैं, वो सब कुछ यूज़ कर सकते हो। आर्ट वर्क के लिए तो आपके पास बहुत सारा कुछ है कि आप आर्ट वर्क कर सकते हो, राइट। ऐसे स्टिकर होते हैं, वो स्टिकर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इसको स्टिकर ही बोलते हैं। एक वाटर डेकर स्टिकर आते हैं, वो पानी में यूज़ होते हैं, वाटर में यूज़ होते हैं। और ये स्टिकर है नॉर्मल, ये डायरेक्ट स्टिक होता है। और वो जो वाटर डेकल है वो पानी में डाल के यूज़ होता है, राइट। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और वो भी वाटर डेकल स्टिकर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, ये 18 रुपीज़ का आया था मेरे पास। ये नेल स्टिकर है, बहुत सारे हैं बट यहाँ पे अभी तो मैंने एक ये सिर्फ बताया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी अगली वीडियो में जो आपने बताया था कि इसमें मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैंने इसलिए सेकंड पार्ट मैंने बनाया, थोड़ा सा डिफरेंट वे है, राइट। बट इसमें सिमिलर ही है। उसमें वॉइस नहीं आ रहा था तो मैंने वो डिलीट नहीं किया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा वॉच ओवर्स हो गया है, तो इसमें डिलीट नहीं किया, पर मैंने ये सेकंड वीडियो अपलोड कर दी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल पर भी नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।